हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसके साथ क्या रूल्स हैं, क्या लगेगा, पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक आपको मिलने वाली है। तो बने रहेंगे दोस्तों वीडियो के अंत तक और पूरी जानकारी आप लेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एक्टिव दी गई है तो उसकी पैसिव बनाना कैसे है। जैसा कि एक पहली एक्टिव आपकी दी गई है, ही हैज़ ईटेन द फूड, ये आपकी एक्टिव है, ठीक। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो रूल आपको पता होना चाहिए। वो रूल क्या है कि भाई सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगाना है, प्लूरल है तो हैव बीन लगाना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें आपको यहाँ पर मिलेगी और जगह आपको लगाना होता है। और पैसिव वॉइस का रूल ही है कि पैसिव वॉइस में सदैव जो है हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और बाई लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को ला के इधर रख देना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट तरफ जाते हैं तो चेंजिंग होती है, वो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ही है, ठीक है, क्या है, ही है। तो ही को अगर उस तरफ ले जाते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, हिम में, ठीक। अगर शी दिया गया है, सी उधर जाता है तो हर में चेंज हो जाता है। आई है तो मी में हो जाता है, ठीक। यू है तो यू ही रहता है ये, और वी है तो वी को हम लोग अस में चेंज कर देते हैं, और अगर दे है तो दे को देम में चेंज कर देते हैं, ठीक। इस तरह से चेंजिंग होती है और जो भी होगा आपको पूरा बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस एक्टिव पैसिव को जो हमने दिया है आज की वीडियो में। और हमने पूरा कंप्लीट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पैसिव वॉइस बनती है, अफर्मेटिव नेगेटिव, पूरा सब कुछ हमने दे दिया है इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए इसकी पैसिव वॉइस हम लोग बनाना सीखते हैं, ठीक। इसकी पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो ये एक्टिव दी गई है इसको पहले ध्यान से पढ़ना है, ठीक। एक्टिव को ध्यान से पढ़ने पर ये पता चलेगा कि ये हमारे कौन से टेंस की है, ठीक। तो टेंस सबसे पहले बात देखना बहुत ज़रूरी है, कौन से टेंस की है ये। तो आपको पता चलेगा कि ये जो है टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ही हैज़ ईटन द फूड। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फूड है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फूड है ना। तो द फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसको इधर सबसे पहले लिख लेंगे द, उसके बाद फूड हमने लिख लिया। द फूड लिखने के बाद अब द फूड क्या है, सिंगुलर में आता है तो यहाँ लिखेंगे हैज़, उसके बाद लिखेंगे बीन, हैज़ बीन। थर्ड फॉर्म दी गई है ईटन, ही का ऑब्जेक्ट अभी अभी मैं बताया था कि ही का ऑब्जेक्ट जो है हिम होता है, बाय हिम। इसकी पैसिव वॉइस बन गई। द फूड, ही हैज़ ईटन द फूड, द फूड हैज़ बीन ईटन बाय हिम। दूसरी एक्टिव है वी हैव बॉट द बुक्स, तो ऑब्जेक्ट हमारा है द बुक्स। द बुक्स हम लोग यहाँ लिखेंगे द बुक्स। द बुक्स क्या है, प्लूरल नंबर है, तो यहाँ इसको हम लिखेंगे हैव बीन। बॉट है ये थर्ड फॉर्म। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, बाई अस, ठीक। ये अफर्मेटिव की जो पैसिव बनती है उसको हमने बना के आपको दिखा दिया। इस तरीके से कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं हम लोग दूसरे पैराग्राफ पर। दूसरे पैराग्राफ पर जहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के बारे हमने दिया है, और नेगेटिव सेंटेंस का ये रूल भी हमने दिया है यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट और हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टिव दी गई है सी हैज नॉट प्लेड द गेम, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द गेम। तो द गेम को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे द
गेम। अब द गेम क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ हम लोग हैज़ लिख लेंगे। फिर उसके बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव में नॉट भी लगाना है आपको। उसके बाद बीन लिखेंगे। थर्ड फॉर्म दी ही गई है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके बाद बाई हर, शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, बाई हर। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आगे की एक्टिव जो है दी गई है हमारी, मोहन हैज़ नॉट ईटन द मैंगोस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो द मैंगोस प्लूरल नंबर में है, तो द मैंगोस पहले हम लिख लेंगे। द मैंगोस प्लूरल नंबर में है तो क्या लगाएंगे, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन। थर्ड फॉर्म ईटन भी दिया गया है यहाँ पर। ठीक, फिर किसके द्वारा है, बाई मोहन, यहाँ बाई मोहन हम लिख दे रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद अगली एक्टिव हमारी, यू हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, तो द वर्क सिंगुलर नंबर में है, द वर्क लिख लेंगे। हैज़ नॉट बीन, ये देखिए कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म दी गई है, कंप्लीटेड लिख लेंगे। फिर उसके बाद यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, बाई यू। ठीक, देखिए इसकी पैसिव वॉइस कितना आसानी से बन जा रही है। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि हमको जो है यहाँ पर हैज़ नॉट बीन यानी हैव नॉट बीन, ठीक है, मतलब कुल मिला के हैज हैव का दिया गया है, तो वहाँ पे बीन आपको जोड़ना है, थर्ड फॉर्म भी मिलनी है, बस सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देना, इतना काम आप कर लेते हैं तो पैसिव दोस्तों आसानी से बना लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे तक शेयर भी जरूर करें। अभी आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अभी इंट्रोगेटिव इसका पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव देखिए दो तरीके से, जो एक जो हेल्पिंग वर्ब से होता है वो ये है, और जो क्वेश्चन वर्ड से होता है ये है। रूल नंबर 1 और 2 दोनों देख सकते हैं आप। सबसे पहले हैज हैव लेना होगा, सब्जेक्ट और बीन, ठीक। और आप यहाँ पर आप सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट देना था हमको, ठीक है, और ट्रांसलेशन के हिसाब से दे दिया। यहाँ पर सब्जेक्ट अब सही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दूसरा वाले में बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं हम लोग इसकी पैसिव कैसे बनेगी वो करके दिखाते हैं। तो एक्टिव जो दी गई है उसको आप देखिएगा, हैज़ अमन फिल्ड द फार्म, क्या अमन ने फॉर्म भर दिया है, तो फिर फार्म भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हैज़ पहले हम यहाँ लगा देंगे, हैज़। फिर उसके बाद द फार्म, उसके बाद बीन लगा देंगे ना, यानी ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, तुरंत नहीं लगाना है। बीन के बाद फील्ड दिया ही है थर्ड फॉर्म, फील्ड किसके द्वारा, बाई अमन। क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, क्योंकि अगर एक्टिव इंट्रोगेटिव होती है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव होती है। और अगला जो दिया हूँ, अगर अब इसी तरीके से कोई प्लूरल नंबर है तो जैसे हम यहाँ हैज पहले लगा है वहाँ हैव लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही करना है। अगला जो दिया हूँ मैं क्वेश्चन वर्ड पे दिया हूँ, वाई हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है आता है तो उसमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको सीधा उतार देंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो वाई के बाद हैज़ लगा देंगे। उसके बाद ही जो वर्क जो है उसको लिख देंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म बीन लगा देंगे। बीन के बाद थर्ड फॉर्म यहाँ फिनिश्ड है, फिनिश्ड लिख देंगे। उसके बाद बाय ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है ना, तो यहाँ बाय हिम कर देंगे और क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। एक एक्टिव दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर हु आता है, अगर आप लोग करे होंगे तो पता होगा, नहीं पता है तो
ध्यान रखिएगा, अगर हु आता है ना तो हु को हम लोग क्या करते हैं, बाई हु में बदल देते हैं। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर बच्चे यहाँ गलतियाँ करते हैं। तो हु को हम बाई हु में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हु आया है, इसको हम लोग सबसे पहले बाई हु में चेंज कर लेंगे, बाई होम। बाई होम में करने के बाद अब देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा यू प्लूरल में है तो हैव लगा दीजिए, हैव के बाद यू लिख दीजिए, यू के बाद बीन, बीन के बाद कार्ड है ही है थर्ड फॉर्म, कार्ड लिख दीजिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये पैसिव वॉइस दोस्तों कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो मैंने बताया है पूरी समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं हूँ वैशाल इंग्लिश टीचर और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।